स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाई आनंद सर पर। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 11th की NCERT बुक्स का एक्सरसाइज 2.2 कराऊंगा। इसमें आपको क्वेश्चन 1 to 4 बताऊंगा। बच्चों, मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में आपको फंक्शंस के विषय में मैंने बताया था, ठीक है ना, रिलेशंस के विषय में बताया था। और जो है आज मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। आज एक्सरसाइज में आप पहले क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है, लेट ए बी ए 1 टू लेकर के कितना है 14 तक का एक सेट है। डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर एक्स एट डेट एक्स 3x minus y is equal to 0 where x y belonging to a. Write down the domains, codomains and range. ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कहता रहा है एक सेट ए दे दिया है। सेट ए क्या है? सेट ए है आपका 1 2 3 से लेकर के 14 तक के नंबर्स है, ठीक है ना। अब क्या करना है, एक सेट आर इसमें डिफाइंड है। आर कैसे डिफाइंड है? आर जो है कहाँ डिफाइंड है? वह सबसेट है किसमें? ए क्रॉस ए में। यही कह रहा है कि आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, इस तरह से डिफाइंड है। उसकी डिफिनीशन क्या है? आर की डिफिनीशन है कि एक्स कामा वाई सच दैट एक्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स और वाई कहाँ बिलोंग करेंगे? ए में बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। इतना चीज क्वेश्चन कर रहा है। तो हमको कह रहा है कि डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है और कोडोमेन फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ कुछ रूल्स दिया हुआ है, उस रूल्स को हम देखें एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, ठीक है। उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, आर को पहले एक हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। उसको रोस्टर फॉर्म में तो यहाँ दिया हुआ है, उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आएगा उसको हम देखते हैं। यहाँ क्या है, आर आपका है, तो अब इसके हिसाब से इसको जो है आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना। क्या है आपका, यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तब हम r में क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं, यानी कि अब a का जो एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारा y क्या होगा। तो अगर हम यहाँ एटलीस्ट वन छोटा एलिमेंट कितना है? 1 है। तो अगर हम x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा, ठीक है ना। अब x इक्वल टू हम कितना रखेंगे? 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा? 6 होगा। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 9 होगा। x इक्वल टू हम 4 रखेंगे तो यह 12 होगा। अब x इक्वल टू 5 रखने का कोई चांस इसमें नहीं है। क्यों नहीं चांस है? इसलिए कि अगर हम x इक्वल टू 5 रख देते हैं तो यह क्या करेगा, यह जो है हमारा अगला 15 आ जाएगा। वह 15 जो है वह कहाँ होगा? वह ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं तक हम रोक देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं डोमेन की, मैं बात करता हूं, ठीक है। तो डोमेन क्या है? डोमेन आपका यहाँ से जो हमारा रिलेशन डिफाइन होता है, जो रिलेशन डिफाइन होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? डोमेन होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? डोम आर लिखते हैं। डोम आर कितना होगा? यहाँ से 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 हो गया, ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या होता है? जो डोम से रिलेटेड होता है, जो डोमेन से रिलेटेड होता है वह रेंज होता है। यहाँ से हम रेंज आर क्या लिखेंगे? कौन कौन रिलेटेड है? यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 9 है और 12 है। अब कोडोम की बात करते हैं। जितने भी जो ए के एलिमेंट हो, यानी कि पूरा जो, जिसे यहाँ हम यह देख लें, यह आर कहाँ डिफाइंड था? वह ए क्रॉस ए में ही डिफाइंड था। यह आर यहाँ डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? यहाँ 1 2 3 और 4 के लिए है। और कौन कौन एलिमेंट है इसमें? 1 2 3 4 से लेकर के कितने हैं आपके? 14 है। तो वह आपका 1 कहाँ रिलेटेड था? 3 से था। 2 कहाँ रिलेटेड था? 6 से था। सो वन इस तरह से 4 आपका कहाँ रिलेटेड है? 12 है। तो जिससे जिससे रिलेटेड है वह जो है वह क्या हो जाएंगे? आपका रेंज हो जाएंगे। बकिया अगर कोडोम की बात आती है तो जो दूसरा एलिमेंट, जो दूसरा पार्ट सारे जो है ए के सभी 1 से लेकर के 14 तक का, वह क्या हो जाएंगे? आपके को
कोडोमेन हो जाएंगे। कोडोम आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन कामा 14 तक का। तो इस तरह से इसको जो है हम लोग निकालते हैं। समझ में आ गई बात। तो डोम कितना होगा इसका 1 to 4 होगा, रेंज कितना होगा 3 to 12 होगा, और कोडोम कितना होगा 1 2 3 4 से लेकर के 40 तक यह कोडोम होगा। ठीक है ना। आइए हम आपको अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए हम देखते हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई आर s comma y equal to s plus 5, x is a natural number less than 4, x y belong to natural number. Depict the relationship using roster form. Write down the domain and the range. ठीक है। तो पहले जो है हम कह रहा है उसको समझे। एक रिलेशन आर है, वो नेचुरल नंबर में डिफाइन है। ये इसका नेचुरल नंबर में डिफाइन कहने का मतलब क्या है, उसका कहने का मतलब यही है कि यह जो आर होगा वह n क्रॉस n का सबसेट होगा। ठीक है ना। अब कैसे डिफाइन है, इसकी ये डिफिनीशन है और ये कंडीशन दिया हुआ है। तो इस रिलेशन को हमको किस में बनाना है, इसको जो है रोस्टर फॉर्म में बनाना है। ठीक है ना। तो आइए पहले हम इसको देखते हैं क्या है। हमारा आर कहाँ डिफाइंड है, आर हमारा n क्रॉस n में, यानी कि जो आर के फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो भी नेचुरल नंबर में होंगे और जो सेकेंड एलिमेंट होंगे वो भी नेचुरल नंबर में होंगे। ठीक है ना। तब हम देखते हैं अब आर है क्या। आर आपका दिया हुआ है x कामा y सच दैट x y क्या है आपका x प्लस 5 है। इसको मैं होली उसके रूप में लिख देता हूं। यह क्या है, लिख सकते हैं कि x ये नेचुरल नंबर लेस देन 4, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, और क्या है या x और y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इतने सेंटेंस को मैंने शॉर्ट में कर दिया। ठीक है ना। तब क्या कर रहा है, इसको हमको किस में बनाना है, इस रिलेशंस को हमको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे हम, अब x इज लेस देन 4 और नेचुरल नंबर भी है, तो x बराबर हम रखेंगे, पहले क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, तब y बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया। और x बराबर हम कितना रखेंगे, अब 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना। 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे, जब 3 रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू यह 8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसके आगे नहीं रख सकते हैं क्योंकि कहा है x इज लेस देन 4, 4 से कम नेचुरल नंबर कहाँ होगी, 1 होगी, 2 3 होगी। ठीक है ना। और यह क्या मिल गया हमको, यह रिलेशन किस में मिल गया, रोस्टर फॉर्म में मिल गया। ठीक। अब क्या है, क्या पूछ रहा है कि राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज पूछ रहा है। तो डोम कितना हो जाएगा इसका, इसका डोम हो जाएगा आर इक्वल टू 1 फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशंस, यही ना लिखते हैं। तो 1 2 और 3 ये क्या हो गए, डोम हो गए। और रेंज कितना हो जाएगा इसका, रेंज आर इक्वल टू जो इससे रिलेटेड होंगे 6 है और क्या है आपका 7 है और 8 है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहा और इसके ये तीनों आपके आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर यह क्वेश्चन नंबर 2 रहा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि a इक्वल टू 1 2 3 5 ए b इक्वल टू 4 6 9 डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a to b by r x y such that the difference between x y is odd। और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a में, और y b में बिलोंग कर रहा है। राइट r इन द रोस्टर फॉर्म, r को जो रिलेशन डिफाइन करना है उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है ना। तो पहले हमारा सेट क्या है, सेट हमारा ये है, a की वैल्यू कितना लिखा है 1 2 3 और 5 है, और b क्या लिखा है वो 4 6 9 लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने से पहले हमको जो है क्या लिखना पड़ेगा, a क्रॉस b, क्योंकि r हमारा डिफाइन कहाँ होगा, r विल बी सबसेट ऑफ a क्रॉस b। यहाँ से आप a क्रॉस b निकाल लीजिए, तब सारी चीजें जो है आपकी क्लियर होंगी और उसको लिखने में आपको सुविधा होगा। तो a क्रॉस b जब निकालेंगे तो पहले ये लेते हैं 1 4 होगा, 1 6 होगा, 1 9 होगा,
9 होगा, ठीक है ना। फिर 2, 4 होगा, 2, 6 होगा, 2, 9 होगा। फिर इसी तरह से 3, 4 होगा, 3, 6 होगा, 3, 9 होगा। लास्ट है कितना 5, 4 होगा और कितना 5, 6 होगा और 5, 9 होगा। ये आपकी इतने इसमें एलिमेंट होगा, ठीक है ना। अब ये एलिमेंट लिख देने से फायदा आपको यह होगा कि आपको खोजने में आर को जो है किस फॉर्म में लिखना है, हमको आर को कैसे लिखना है, उसको जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आसानी रहेगी, आप उसको इजीली लिख सकते हैं। कैसे होगा आप हमारा आर क्या क्या होगा, क्या कहा है, एक्स और वाई का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। क्या है, एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस ऑड होना चाहिए, यानी कि एक्स माइनस वाई जब हम करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, ऑड मिलना चाहिए। बात समझ में आई। तब उसको करने के लिए हम देखें हमारा एक्स कितना है, यहाँ से कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि हम उसको एक्स और वाई का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ऑड आ रहा है, यानी कि 1, 4 है। 4 में से हम 1 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 में से हम 1 निकालेंगे तो 3 आएगा। 3 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो यह कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 1, 4 हो गया। दूसरा क्या होगा 1, 6 होगा। तीसरा क्या होगा 1, 9 नहीं होगा, क्योंकि इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपका, वह जो है वो आपका इवन नंबर हो जाएगा। यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब क्या होगा 2, 9 होगा। फिर कितना होगा 3, 4 नहीं है हमारा, क्या है अब 3, 6, 3, 4 भी है, 3, 4 आप इसको लिख लीजिए। फिर क्या है आपका 3, 6 ये भी है, 3, 6 हो गया। 3, 9 नहीं होगा, 5, 4 हो गया। अब कितना है आपका 5, 6 हो गया और है 5, 9 हो गया। 5, 9 नहीं होगा, आपके इतने ही रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 का 1 का 1 का 6 का 2 का 9 का 3 का 4 का 3 6 का 5 4 और 5 6 है। सबका डिफरेंस क्या मिलेगा हमको, एक ऑड नंबर मिलेगा। तो यह क्या हुआ, यह इसका जो है रोस्टर फॉर्म में हो गया, जो रिलेशंस आर डिफाइंड है यह रोस्टर फॉर्म में इस तरह से यह डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि शो ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। जो किताब में आपका फिगर बनाया गया है, बुक्स में आपका फिगर बना हुआ है, उसको देख करके हमको लगाना है, ठीक है ना। इस तरह से यह जो है आपका, यह क्या है आपका इमेज फॉर्म, इसका यह हो गया पी सेट और दूसरा सेट क्या है आपका क्यू सेट है। यह एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि हमारा जो आर रिलेशंस है वह कहाँ डिफाइंड है, वह पी क्रॉस क्यू में डिफाइंड है। अब वह एक रिलेशन है, ये एक तरह से एक मेथड से यह जो है रिलेटेड है। तो यह जो है एलिमेंट हमारे एक्स हो जाएंगे और यह एलिमेंट वाई हो गए। तो हम देख क्या रहे हैं कि 5 है और 3 है, कितने का डिफरेंस है इसमें, यहाँ 2 का डिफरेंस है। 6 और 4 है, यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यानी कि एक्स और वाई में रिलेशंस क्या है कि वाई हमारा क्या है, वह एक्स में से 2 कम है। तो यह हमारा, यह इनका एक रिलेशंस निकल गया, इसको देख करके आपने रिलेशंस बना लिया। तब हमारा पहला क्या है, इन सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशंस को डिफाइन करना, उसको लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएंगे तब आर हमारा कितना हो जाएगा, एक्स कामा वाई। क्या होगा, एक्स कामा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 फॉर आल कितना 5 6 और 7, ठीक है ना। क्या है तो 5 6 7 कहाँ बिलोंग करेंगे, हमारा जो है ओनली फॉर ओनली, ऐसे मत लिखिए, इसको इस तरह से लिख दीजिए कि फॉर ओनली किसके लिए 5 6 और 7 के लिए। यह हमारा रिलेशन इसमें डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा इसका जो है क्या बनाए, हम लोग इसका जो है रोस्टर फॉर्म में देखें। यह रोस्टर फॉर्म में यह रिलेशन कैसे होगा, यह रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, 5 जो है 3 से रिलेटेड हुआ है
तो 5, 3 हो गया। 6 जो है 4 से रिलेटेड है, यह हो गया। फिर क्या है आपका 7, 5 हो गया, यह इससे रिलेटेड है। ठीक है ना। तो यह क्या हो गया आपका, यह जो है सेट बिल्डर फार्म में हो गया, यह आपका किस में हो गया आपका, यह रोस्टर फार्म में हो गया। अब पूछ क्या रहा है, डोम पूछ रहा है और रेंज पूछ रहा है। तो डोम आर कितना हो जाएगा इसका, डोम आर विल बी कितना, फर्स्ट एलिमेंट 5, 6, 7 हो जाएगा। और रेंज आर कितना हो जाएगा, रेंज आर हो जाएगा इसका 3, 4, 5 हो गया। तो यह आपका क्या है, आपका डोम निकल गया, यह आपका रेंज निकल गया। इस तरह से आपने यह क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। अब हम अगले शेष क्वेश्चन जो है 5 से लेकर के 9 तक जो है आपको अगली वीडियो में देंगे। आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।